मत्ती 1:18-25 में मरियम की मंगनी के संबंध में दर्शाया गया है। मरियम की मंगनी यीशु के साथ हुई थी, परंतु अभी उनका विवाह नहीं हुआ था। यीशु क्रिस्ट का जन्म एक कुंवारी से हुआ, परंतु वह मंगनी शुदा कुंवारी थी, ताकि उसे बदनामी से बचने के लिए विवाह किया जा सके। मरियम का गर्भधारण यूसुफ या किसी अन्य व्यक्ति से नहीं था, वरन पवित्र आत्मा के द्वारा था। इस प्रकार परमेश्वर एक सिद्ध उद्धारकर्ता देने की गारंटी देता है। प्रभु ने अपने दूत के द्वारा यूसुफ को प्रोत्साहित किया कि वह मरियम से विवाह करे और उसे अपनी संगनी बनाकर, अपनी पत्नी बनाकर उसका मार्गदर्शन करे और उसे व्यवस्था के अभिशाप से सुरक्षित रखे। ले व्यवस्था 20 और 10 में लिखा हुआ है, मुक्त किया। हालेलुया। यीशु क्रिस्ट को कुंवारी से जन्म लेने का क्या वास्तविक मायने हो सकता है? यीशु परमेश्वर को प्रकट करने के लिए इस दुनिया में आया। यूहन्ना 1:18 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, यीशु पिता को मानवता पर घोषित और प्रकट करने के लिए आया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच की खाई या तराई पर एक लंबा ब्रिज या पुल बनाने के लिए आया। 1 तीमुथियुस 2 और 5 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह मनुष्यों के उद्धार के लिए आया। इब्रानियों 2 और उसके 14 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, यह सबसे बड़ा आधारभूत मकसद था जो यीशु के इस संसार में लाया। समस्त सृष्टि के बचाव के लिए आया। रोमियो 8 और 19-22 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। प्रिय, पृथ्वी भी छुटकारे की बाट खोज रही है। पौलुस यीशु मसीह के जन्म के संबंध में कुछ भी नहीं लिखे हुए हैं अपनी तमाम किताबों में। किसी प्रकार की उन्होंने किताबों में अपनी शिक्षा यीशु के जन्म के संबंध में नहीं दिया, परंतु पौलुस जी उठने मसीह को जानता था। पौलुस जी उठे मसीह को जानता था और यह 1 कुरिन्थियों 15 और 8 में लिखा हुआ। यशायाह भी उद्धारकर्ता के जन्म के वास्तविक घटना से लगभग 740 वर्ष पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर दी थी। मत्ती स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं कि यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा और उसका जन्म एक कुंवारी से हुआ। और मरियम भी साफ शब्दों में स्वर्गदूत से एक संवेदनशील प्रश्न करती है कि मेरे पुत्र कैसे उत्पन्न हो सकता है, जबकि मैं शादीशुदा नहीं हूं और न ही किसी पुरुष को जानती हूं। वह एक पवित्र कुंवारी थी जो अनैतिकता से घृणा करती थी। लूका 1:35 में स्वर्गदूत ने सावधानी से स्पष्ट कर दिया कि बच्चे का गर्भधारण पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। यह बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। बच्चे का गर्भधारण पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। प्रियो, यदि मनुष्य वास्तव में पापी है तो उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जो उसका उद्धार कर सके। इस उद्धारकर्ता का शुद्ध और सक्षम होना बहुत जरूरी है। यीशु क्रिस्ट ही का संसार का एकमात्र उद्धारकर्ता होना संभव है। एक ही उपाय था जिसके द्वारा यीशु पाप रहित,
स्वभाव में मनुष्य बन सकता था, और वो था कुंवारी से जन्म लेने के द्वारा। कुंवारी एक ऐसी महिला है जो विवाह में पुरुष को नहीं जानती। मेरे प्रियो, मैं आपको साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि मरियम बिल्कुल पवित्र थी। उसके ऊपर में किसी प्रकार का कोई ब्लेम नहीं लगा सकता था, और ब्लेम लगाने के डर से उसने यूसुफ को अपने साथ रखा, जबकि यूसुफ और मरियम की मंगनी हो चुकी थी। फिर भी दोनों वो एक साथ नहीं थे। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना थी, परमेश्वर की कितनी बड़ी इच्छा थी मनुष्यों के बीच में अपने आप को एक बच्चे के रूप में, एक बालक के रूप में प्रकट करना। और यह परमेश्वर के रूप में प्रभु यीशु जन्म लिए। और इस संबंध में यशायाह की किताब में भविष्यवाणी भी है कि वो पराक्रमी परमेश्वर है। पराक्रमी परमेश्वर यानी वो सब कुछ लेकर, जो स्वर्ग में उसको पास थी, वो पृथ्वी पर लेकर आया, हमें आपको बांटने के लिए तोहफे के रूप में अपने आप को लेकर आया। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु को एक्सेप्ट करते हैं अपने जीवन में, अगर आप यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रभु आपको ग्रहण करेंगे। वो आपको अपने से अलग कभी नहीं रखेंगे। और यीशु को ग्रहण करना हमें इसलिए जरूरी है कि हम पाप से बचें, पाप से बचाए जाएं, शैतान के हाथ से। जो शैतान इतना क्रोधित है, हम मनुष्यों को देखकर उसके क्रोध से वो हमको बचाए। इसलिए यीशु को ग्रहण करना जरूरी है, ताकि हम संसार की कुरीतियों से, संसार की बुराइयों से, संसार के गुनाहों से, संसार के तमाम सारी निर्बलताओं से, दुर्बलताओं से, बुरी साजिशों से, जो तरह तरह के लोग षड्यंत्र रचते हैं आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, इन सारी चीजों से यीशु ही है जो हमें उद्धार दे सकते हैं। यीशु ही है जो हमें बचा सकते हैं। अगर आप ये एपिसोड अगर आपने सुना है, तो प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। और प्रभु भी जानता है आपके हृदय को, आपके मन को, कि आप प्रभु को कितना पसंद करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बड़े दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, ताकि आप